लंबे अरसे तक चले छात्रों का प्रदर्शन और कई नेताओं की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। बीते दिनों एसआई भर्ती को लेकर खूब बवाल मचा। छात्रों ने कई आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे और आखिरकार छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। यह फैसला जस्टिस सुमीर जैन की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने यह निर्णय 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसलों में दिया। करीब एक साल पहले 13 अगस्त को भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि एसआई भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 बार समय दिया था कि वो इस पर अपना कोई निर्णय ले, लेकिन सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इस परीक्षा में 3,80,000 बच्चे बैठे थे। सरकार ने हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक कमेटी भी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश की थी। सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती रद्द करने का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि गड़बड़ी सिर्फ 68 अभ्यर्थियों तक ही सीमित नहीं है। सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि इस भर्ती में 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है। सरकार ने कहा कि हम पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रहे हैं और सही गलत की पहचान संभव है, इसीलिए पूरी भर्ती को रद्द कर देना सही नहीं होगा। दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है और कई लोग तो अन्य सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देकर इस भर्ती में शामिल हुए हैं। यदि पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है तो ये ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि मामले की जांच एसओजी कर रही है, जो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार से प्रभावित रही और उसे रद्द करना न्याय संगत है। भर्ती को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार आंदोलन कर रहे थे। दोनों ही दिग्गज लगातार छात्रों के साथ खड़े दिखाई दिए। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने इस पूरे मुद्दे पर बात करते हुए पूरी जानकारी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी ये पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है। और 17/7 को जो नया विज्ञापन आया है उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए हैं और नई भर्ती होगी। जो 2021 वाले थे वो उस पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे और इन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिनका आयु निकल गया है वो भी। हाँ जी, ये पद उसमें जुड़ जाएंगे। जो 1015 पद थे उसमें 859 पोस्ट जुड़ जाएगी और सभी को उन पद के लिए शामिल करा जाएगा। 2021 वाले भी थे उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। आरपीएससी को लेकर भी टिप्पणियां की है। आरपीएससी को लेकर विस्तृत टिप्पणियां हुई है और उस पे सुमोटो भी लिया है। सुमोटो का होता है कि स्वतः संज्ञान, और उसमें जो आरपीएससी पे एसआईटी ने टिप्पणियां करी थी उनको नोट करा गया है और आरपीएससी को कैसे इंप्रूव करा जाए और उस पे क्या क्या कर सकते हैं उस पे कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो स्वतः संज्ञान लेके मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, फिर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा, फिर वहां पे उसका सुमोटो का केस चलेगा। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पैसे की रिकवरी होगी और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं है उनके लिए भी भर्ती रद्द है। उनके खिलाफ कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हैं, हमारी भी उनके साथ भावनाएं हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा था, पब्लिक इंटरेस्ट का था। एक भी अगर थानेदार गलत लगता है, कोर्ट ने कहा है वो गलत होगा। और कोर्ट ने बैसाखी भट्टाचार्य बंगाल भर्ती का रेफरेंस दिया है और कहा है कि ये मामला कहीं भी नहीं टिक सकता और एक तरीके से ये बहुत दूषित भर्ती है। हर तरीके से 3 तरीके से इसमें पेपर लीक हुआ। एक आरपीएससी मेंबर्स, आरपीएससी 2 मेंबर्स ने पेपर लीक करा, फिर डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठाए गए और फिर इसमें जगदीश बिश्नोई गैंग और जो अन्य गैंग है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिकरण करना असंभव है क्योंकि कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिसपे 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है
और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए। आरपीएससी में रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ, शायद मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब यस ही होता है। तो कोर्ट ने बोला कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये केवल याचिकाकर्ताओं की जीत नहीं है, ये जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 8 लाख लोग जो जिसमें इन्होंने आवेदन करा था, ये उन सभी की जीत है। और इसमें मेरे को लगता है पूरे राजस्थान के जनता की जीत है, क्योंकि जनता को ही रेगुलेट करते हैं पुलिस वाले, और बहुत बड़ा निर्णय है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।